हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी के एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और बहुत इजीली समझेंगे। प्रोबेबिलिटी तो बेटा एक सिर्फ आपको मार्क्स देने के लिए एक चैप्टर है क्लास 10th में, अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज बर्ड आई व्यू। देखो और आंसर आ गया। जैसे ये बैग है, इसमें टोटल 10 बॉल्स है। 4 रेड कलर की बॉल कितनी आएंगी 4/10, ग्रीन कितनी आएंगी 5/10 और वाइट कितनी आएंगी 1/10। बस इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और वो हम 6 स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। मगर इसमें अब हम एक नई चीज़ को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था? बॉल का निकालना, बैग में से बॉल का निकालना। आप एट लेंथ लिख लो। अब घटना ई, हमारी इसमें घटना या इवेंट क्या है? लाल बॉल का आना। राइट, लाल बॉल का आने का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आप सभी संभव परिणाम लिखते हैं, फिर अनुकूल परिणाम लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/10। ये मेरे इससे पहले वाले सारे वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब मैं जिस टॉपिक पे जा रही हूँ उस पर स्ट्रेस देती हूँ। अब मेरी घटना जो थी लाल बॉल का आना, इसमें मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस करना है ना आना। जो घटना दी है उसी का ना आना होना चाहिए। राइट, तो इसी में मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? लाल बॉल का ना आना। राइट, अब हमारे पास अपने बैग में देखें आप कि टोटल बॉल्स 10 थी। रेड बॉल कितनी बार आएंगी? 4 बार ही निकल सकती हैं। अगर मैं बॉल बार बार बैग से निकालूं तो प्रोबेबिलिटी क्या थी 4/10। मगर रेड बॉल नहीं निकलेंगी। कितनी बार नहीं निकलेंगी? 6 टाइम्स नहीं निकलेंगी। 5 + 1 6। तो लाल बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो गई? 6/10। ये तो मैंने आपको कुछ नया बताया ही नहीं। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें क्या नेक्स्ट हम ऐड करना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे। अब मैंने क्या किया? रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी। ना आने वाले का नाम मैंने रखा हुआ इवन। एक ही एक्सपेरिमेंट में अलग अलग काम कर रहे होते हैं तो इवेंट के नाम डिफरेंट कर देते हैं। अब मैंने इनको ऐड करके देखा, 4/10 + 6/10 10/10 1। तो ये हमेशा आ गया 1। तो ये एक हमने यहाँ से क्या फॉर्मूला बना लिया? इवन का हमने एक नया सिंबल दे दिया। ये सिंबल ऑल टाइम सिंबल है, मैंने नहीं दिया। ये प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट में आ गया। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? ई के ऊपर एक लाइन लगाते हैं। इसको बोलते हैं ई बार या नॉट ऑफ ई या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई। राइट, तो एक हमने इसको, अब इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ई बार। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? P of E + P of E bar = 1। यहाँ से एक हमने कंसेप्ट डेवलप कर लिया कि अगर मुझे P of E दिया हो तो P of E bar कैसे निकलेगा? P of E bar मैंने यहीं रखा, इक्वल यहीं रखा, 1 यहीं रखा। ये वाली चीज़ इधर आई तो साइन चेंज हो गया। P of E बुक ने गिवन है या मैंने पहली बार निकाल लिया। 4/10, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एलसीएम किया, 10 - 4/10, आंसर क्या आ गया? 6/10। तो आपने देखा कि या तो मैं पूरा प्रोसेस देखूं, बॉल्स को गिनूं, या अगर मुझे एक दिया हो तो मैं उसके दूसरे का ना आना, नॉट, इस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। नाउ सी, एक बात और बहुत इजी इसको रिलेट करते हैं। ये बैग में 10 बॉल्स है। राइट, अगर जनरल स्टेटमेंट में दूँ, बैग में से रेड बॉल कितनी निकलेंगी, तो आप बोलोगे 4। राइट, अगर मैं यही बात को प्रोबेबिलिटी में बोल दूंगी तो आपका आंसर आएगा 4/10। बस ये फ़र्क है। प्रोबेबिलिटी में नीचे आ जाते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। बॉल 10 है तो 10 आ जाएगा। ये फ़र्क है बस। राइट, प्रोबेबिलिटी में हम उसकी संभावना देख लेते हैं कि निकलने की संभावना क्या है। 10 में से 4 रेड कलर की बॉल्स निकलने की संभावना है, और संभावना नहीं है 6/10। 6/10, और वो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो, आपको एक टेनिस का गेम है। राइट, टेनिस के गेम में आपको पता है, अब हमें सिंगल्स का गेम है। ये एक यहाँ पर है प्लेयर और एक उसका अपोनेंट यहाँ है, रेशमा और संगीता। तो अगर रेशमा जीतेगी तो संगीता हार जाएगी, संगीता जीतेगी तो रेशमा हार जाएगी। बस इतनी सी बात है।
संगीता के जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है, तो हमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता मतलब क्या? संगीता के ना जीतने की प्रायिकता। तो अब संगीता के जीतने की प्रायिकता को मैंने नाम दे दिया PS। तो हमें क्या निकालना है? संगीता के ना जीतने की प्रायिकता बराबर है रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों को अपनी रखनी पड़ेगी। संगीता के जीतने की प्रायिकता हमारे पास दी हुई है, ये मुझे निकालनी है। मैंने अपनी साइड रखा, ये इक्वल के नीचे इक्वल, 1 के नीचे 1, ये इधर चला गया। इसके जीतने की प्रायिकता क्या गिवन है? 0.62। तो हमने 1 में से 0.62 माइनस किए, प्लस माइनस। अब वीडियो पॉज करके देखें, आंसर आ गया 0.38। क्वेश्चन बस इतना समझना है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता का मतलब क्या है? संगीता के ना जीतने की प्रायिकता। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, ये तो वैसे ही सिंपल है, इसमें कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। P ऑफ E दिया हुआ है, P ऑफ E बार निकालना है। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, जो चीज़ निकालनी होती है वो अपनी तरफ, ये वाली इधर गई। 1 माइनस 0.05, 1 में से 0.05 निकाले, 10 में से 5 गए 5, 9 में से निकला 9.5, ये आंसर आ गया। यहाँ 0 भी लगा सकते हो आप। डन क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन आपकी बुक का। इसमें आपको फिर क्वेश्चन क्या है? 2 स्टूडेंट्स का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है। थोड़ा सा तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा ना बेटा, आप लोग कुछ समझते हो। ई बार दिया हुआ है, इसमें नहीं है, राइट। और आपको क्या निकालना है? 2 स्टूडेंट का जन्मदिन एक ही दिन है। नहीं से है से नहीं, ये निकालना है। फिर हमको फॉर्मूला हमने लिख दिया, हम जानते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार, BAR, ये वर्ड याद रखना। P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार। ये गिवन है, इसमें से बात तो वही है, सिर्फ सिंबल चेंज कर दिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इसलिए 1 के साथ मुझे 3 जीरोस लगाने पड़े। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, ये कैरी देने से यहाँ भी 0 हो गया था 0, ये आंसर आ गया। सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है आपके P ऑफ E और P ऑफ E बार के, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला रिलेट करते हैं। तो आपके अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। बाय बाय।